हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे संविधान के भाग को। तो आइए भारत के संविधान के भाग को बारी बारी से करते हुए एक एक भाग को पढ़ें। तो इसी क्रम में आपका जो पहला भाग है, भारत के संविधान का पहला भाग है भाग 1, जिसमें आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। देखिए अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि किस भाग में कौन सा उपबंध है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे यहाँ पे देख लेंगे भाग 2 में नागरिकता है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे याद करेंगे। तो याद करने के लिए देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है। तो आप लोग को एक बात बता दें, चाहे अनुसूची हो चाहे भाग हो, हमेशा भाग 1 में और या अनुसूची 1 में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसको तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि संघ और राज्य क्षेत्र 1 नंबर पे होगा, चाहे अनुसूची हो चाहे भाग हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे भाग पे। देखिए भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। देखिए रिलेट करते हैं, जब भी कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसको मतलब भगा दो। भाग 2 मतलब भगा दो उसको, क्योंकि अगर वो ऐसे हम लोग रिलेट कर देंगे इसको, भाग 2 मतलब भगा दो। तो ऐसे ये वाला जो दूसरा भाग है संविधान का, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे भाग पे चलते हैं। तो तीसरा भाग कहता है कि जो ये तीसरा भाग है मूल अधिकार से संबंधित है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मूल अधिकार से है। देखिए भाग 3, अब इसको कैसे बोलते हैं भाग 3। तो एक तरीके से इसको हम ये भी बोल सकते हैं भक्ति। अब भक्ति क्या है, भक्ति हम लोग का अधिकार है। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट भाग देखते हैं, कौन सा भाग है, भाग 4। अब इसको कैसे याद करेंगे। देखिए ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। इसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, डीपीएसपी। अब देखिए डीपीएसपी में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर है ना। तो इसको हम भाग 4 ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। भाग 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी बोलते हैं। तो इस प्रकार में से ऐसे याद कर सकते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 4 क। देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। भाग 4 क में मूल कर्तव्य को बताया गया है। भाग 4 क में आपको मूल कर्तव्य को बताया गया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका भाग 5, जो कि संघ से संबंधित है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, भाग 5 को। देखिए आप अपना फिंगर देख सकते हैं कि पांचों जो उंगलियां होती हैं हमेशा संग में रहती हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे अपने रिलेट करेंगे और इसको भी याद कर लेंगे कि पांचों उंगलियां हमेशा संग में रहती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी याद कर लेंगे। भाग 5 संघ, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 6, जो कि राज्य से है संबंधित। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए हम आपको बता दें कि भाग 5 आपने अभी याद किया कि पांचों उंगलियां साथ में रहती है, तो इसका संघ हो जाएगा। जहाँ संघ उसके बाद राज्य का आना है, क्योंकि संघ केंद्र को कहते हैं। उसके बाद राज्य राज्य आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 7। भाग 7 को कैसे याद करेंगे, भाग 7 को कैसे याद करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। तो ये जो भाग 7 है ना, इसको दोस्त याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, निरस्त हो गया है। ठीक है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 को कैसे याद करेंगे। देखिए भाग 8 में बेसिकली आपको बता दें कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है। तो ये जो 8 दिख रहा है, 8 कैसे बना है दोस्तों, 8 ऐसे बना है। तो देखिए इसका एक पार्ट जो हो जाएगा, इसको मान के चलिए इसको संघ बोल देते हैं। एक पार्ट को संघ बोल देते हैं, एक पार्ट को संघ बोल सकते हैं, तथा एक पार्ट जो है इसको बोल सकते हैं राज्य, इसको राज्य बोल सकते हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि एक इसका 8 का एक पार्ट संघ है और दूसरा राज्य है, तो इसका क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का भाग 9 है। ठीक है, भाग 9 जो कि पंचायत संबंधित है। ये देखिए 9 कैसे आएगा दोस्तों, इसको ऐसे करेंगे। देखिए 5
5 4, ठीक है, 5 4, 5 4 9। अब 5 4 से अगर इसको जोड़ोगे तो वाइस आएगी पंचायत, ठीक है। तो भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो आपका भाग 10वां है। भाग 10वां है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो ये जो अनुसूचित जनजाति को याद करने के लिए हम याद रखेंगे भाग 10 यानी दासी। अब दासी लोग क्या होते थे, दासी लोग मतलब राजा के मतलब महल में काम उम किया करते थे। तो इसको भाग 10 यानी दासी, अनुसूचित और जनजाति होते थे जो राजा के भवन में कार्य करते थे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है भाग 11, ठीक है। तो भाग 11 में क्या लिखा है, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से रिलेट करेंगे जैसे दिखा है, यहाँ पे दिखा है 1 1, ठीक है, यानी क्या लिखा है 11। तो इसको आप बोल सकते हैं राज्य या संघ, जो भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं राज्य, ठीक है। इसको संघ, इसको राज्य, यानी एक एक, मतलब संघ और राज्य के बीच संबंध है। तो भाग 11 आप लोग ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाग 12 जो कि वित्त, संपत्ति और संविधाएं और वाद से संबंधित है। वित्त संपत्ति, अब इसको कैसे याद करेंगे भाग 12 को, तो देखिए ऐसे आप नॉर्मली बोलचाल में बोल सकते हैं जैसे कि भाई बार बार पैसे की बात मत करो, बार बार, यानी बार बार पैसे यानी संपत्ति की बात मत करो बार बार। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं भाग 12 को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है भाग 13। भाग 13 में क्या कहा गया है, तो भाग 13 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको भी आप कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बिजनेस शुरू किया है तो आप उसको बोल सकते हैं भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तेरा व्यापार वाणिज्य कैसा चल रहा है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं भाग 13, और इसको बोल सकते हैं भाई तेरा व्यापार वाणिज्य कैसा चल रहा है। तो इसे इस प्रकार से हम इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहा जाएगा भाग 14। अब भाग 14 को क्या मतलब कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम देखेंगे 14, ठीक है। भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। तो इसको याद करने के लिए हम इसका जो इसको 14 बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे 14, ठीक है। 14 बोलते हैं तो पहले फोर्ट आ रहा है। फोर्ट मीन्स होता है क्या फ्रेंड, फोर्ट मीन्स अब आपको बता दें किला होता है। तो अब देखिए किला में आप क्या करेंगे, राजा के अधीन सेवाएं तो करेंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं वो भाग 14 यानी 14, यानी 14 मीन्स किला, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको भी आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका भाग 15। भाग 15 में क्या बोला गया है, भाग 15 में बोला गया निर्वाचन, निर्वाचन यानी चुनाव। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जो भी चुनाव होता है वो 5-5 साल पे होता है, आप देखते हैं, ठीक है। तो भाग 15 में लास्ट में दिखा है 5, यानी 15 में लास्ट में 5 है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं 5-5 साल पे जो होता है, 5-5 साल पे चुनाव होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और निर्वाचन, इससे आपको रिलेट करके आसान तरीका है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 16, भाग 16। भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए भाग 16 और यहाँ पे लिखा है वर्ग, ठीक है। तो ये 16 किसका वर्ग है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर यानी 16। इस प्रकार से यहाँ पे तुक बन रहा है कि कुछ वर्ग, यहाँ पे लिखा है कुछ वर्ग, इधर लिखा है भाग 16 यानी 16 यानी 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको भी याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का भाग 17। भाग 17 में बोला है राजभाषा, ठीक है, राजभाषा भाग 17 में बोला है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए भाषा, आपकी भाषा, इससे ही तो खतरा होता है, यानी 17 यानी खतरा। अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको खतरा बढ़ जाएगा। तो भाषा की वजह से ही खतरा बढ़ता है। तो इसलिए इसको भाग 17 को भाषा से रिलेट करके राजभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाग 18। अब भाग 18 में क्या बोला गया है, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी। आपात को बोलते हैं फ्रेंड इमरजेंसी, ठीक है।
तो उसको इमरजेंसी बोलते हैं। तो इमरजेंसी में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कब बनेगा, जब आप 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है, 18 साल के हो जाएंगे तभी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा। तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं कि आपात यानी इमरजेंसी जो है भाग 18 से संबंधित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है जो भाग 19, ठीक है, भाग 19 में लिखा है प्रकरण। प्रकरण मतलब इसको, ये बहुत कठिन, मतलब इसको अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का आसान तरीका है, जैसे इसको आप बोल सकते हैं, कैसे इसको याद करेंगे, देखिए इसको आप बोल सकते हैं ओ नो, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं ओ नो, ओ नो कीड़ा आ गया, ठीक है, कीड़ा आ गया, ओ नो कीड़ा आ गया। कीड़ा मतलब कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है, ओ नो कीड़ा आ गया। तो इसको कैसे मतलब रिलेट कर चुके हैं, तो ओ से आपका हो जाएगा 1 और 9 से हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि भाग 19 जो है प्रकरण से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है भाग 20। भाग 20 है संविधान संशोधन से संबंधित। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए संविधान संशोधन करना हर किसी की बस की बात नहीं है, बस यानी इसको बोल सकते हैं संविधान संशोधन हर किसी की बस की बात नहीं है। 20 यानी बस, इसको 20 यानी कर सकते हैं बस, ऐसे रिलेट करके इसको आसानी से इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट है भाग 21। भाग 21, आप इसको भाग 21 को आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया तो इसको आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा। अब लास्ट है हम लोग का भाग 22, ठीक है। भाग 22 में क्या लिखा है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, अब देखिए आप अपना जो संक्षिप्त नाम कब देंगे भैया, आप संक्षिप्त नाम देते जा रहे हैं, ये नहीं कि कोई दो अक्षर दे दिए तो इससे नहीं होगा, इसका संक्षिप्त नाम देना पड़ेगा। तो संक्षिप्त नाम देने के लिए पूरा अक्षर में आपको विधिवत लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि दो अक्षर दे दिए, ठीक है। तो दो यानी 22, इससे आप इस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसा वीडियो पाइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।